बबलू नाम का एक लड़का रहता था। बबलू अनाथ था। वो गांव वालों की भैंस, गाय, बकरियां चराता था। बदले में गांव वाले बबलू को तीज त्योहार पर घर बुलाकर खाने को मिठाई वगैरह दे दिया करते थे। बबलू मिठाई खाकर खुश रहता और जानवरों को चलाते हुए जंगल में बैठा बांसुरी बजाता रहता था। एक दिन गांव में वसंत पंचमी का उत्सव था। उस दिन बबलू को ढेर सारी मिठाइयां मिली। जब बबलू जंगल में बैठकर मिठाई खा रहा था तो एक बूढ़ा आदमी बबलू के पास आया। बेटा, 3-4 दिन से भूखा हूँ, कुछ भी नहीं खाया है, थोड़ी मिठाई मुझे भी दे दो। बबलू ने अपनी आधी मिठाई उस बूढ़े आदमी को दे दी। जैसे ही आदमी हाथ में मिठाई लेता है, वो एक वन देवता में बदल जाता है। तुम बहुत दयालु हो बबलू। तुमने बिना सोचे समझे अपनी आधी मिठाई मुझे दे दी। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें 4 चीजें देता हूँ जो मुसीबत के समय तुम्हारे काम आएंगी। वन देवता बबलू को 3 टोकरियां देते हैं। पहली टोकरी में आंधी और तूफान है, दूसरी टोकरी में बारिश और ओले हैं, तीसरी टोकरी में आग है। ऐसा कहकर वन देवता गायब हो जाते हैं। वन देवता ने तो कहा था कि वो मुझे 4 चीजें देंगे। चलो कोई बात नहीं, 3 चीजें ही काफी है। बबलू अपने पास बची पूरी मिठाई नहीं खा पाता है और मिठाई को जमीन में गाड़ कर चला जाता है। जब बबलू अगले दिन उस जगह पर आता है तो वह देखता है कि जहां उसने मिठाइयां गाड़ी थी वहां एक मिठाई का पेड़ उगाया है जिस पर ढेर सारी मिठाइयां लगी हुई हैं। लगता है ये वन देवता का चौथा इनाम है। बबलू पेड़ पर चढ़ जाता है और मिठाई खाने लगता है। उसी समय जंगल से एक बूढ़ी राक्षसी गुजर रही थी। उसने बबलू को देख लिया। अरे, आज तो बहुत बढ़िया शिकार मिला है। इसकी तो मैं मसालेदार सब्जी बनाकर खाऊंगी, लेकिन पहले इसे पेड़ से नीचे उतारना होगा। बूढ़ी राक्षसी एक सुंदर औरत का रूप धारण करके मिठाई के पेड़ के पास जाती है और बबलू से कहती है, अरे बबलू बेटा, पेड़ पर इतनी मिठाई लगी हुई है, अगर तू थोड़ी मिठाई तोड़कर मुझे भी दे देता तो मैं भी खा लेती। मैं मिठाई नीचे फेंक देता हूँ, तुम खा लेना। अरे बेटा, अगर तू मिठाई तोड़कर नीचे फेंकेगा तो मिठाई गंदी हो जाएगी। तो तुम अपना आंचल फैला लो, मैं उसमें फेंक देता हूँ। बेटा, मेरा आंचल गंदा हो जाएगा, उसमें से महक आने लगेगी, तो थोड़ी मिठाई मुझे नीचे उतर कर दे दे। बबलू बूढ़ी राक्षसी के छल कपट को नहीं समझ पाता। जैसे ही वो पेड़ से नीचे उतरता है, बूढ़ी राक्षसी अपने असली रूप में आ जाती है और बबलू को एक बोरे में बंद कर लेती है। वो बबलू को बोरे में बंद करके अपने घर ले जाती है। सुन चंदा, इस बोरी में मैं शिकार पकड़ कर लाई हूँ। इसको पहले बांध दे, फिर इसका सिर काट दे और इसकी सब्जी बना लेना, खूब मसाले डालकर। मैं अभी नहा कर आती हूँ। बूढ़ी राक्षसी नहाने चली जाती है। लड़की जब बोरा खोलती है तो वो देखती है कि उसमें बबलू नाम का एक सुंदर लड़का है। लड़की को बबलू के ऊपर दया आ जाती है। दोनों में कुछ देर बातचीत होती है। ये राक्षसी मेरी कोई नहीं है। कई साल पहले ये गांव से मेरी माँ को पकड़ कर लाई थी। मैं उस समय अपनी माँ के पेट में थी, वहीं पर मेरा जन्म हुआ। राक्षसी मेरी माँ को खा गई और इसने मुझे अपना गुलाम बना लिया। ये मुझसे अपने घर के सारे काम करवाती है। बबलू और चंदा मिलकर राक्षसी के घर से भाग जाते हैं।
जब राक्षसी नहाकर लौटती है तो देखती है कि चंदा और वो लड़का दोनों गायब हैं। लगता है दोनों मिलकर भाग गए। राक्षसी उनके पीछे पीछे जाती। चंदा पीछे मुड़कर देखती है, राक्षसी तो हमारे पीछे आ रही है, अब क्या करें? तभी बबलू को वन देवता की दी गई 3 टोकरियां ध्यान आती हैं। तुम चिंता मत करो, मैं अभी इस राक्षसी को भगाता हूँ। बबलू सबसे पहले आंधी और तूफान की टोकरी खोलता है, लेकिन तेज आंधी और तूफान के बीच भी राक्षसी हार नहीं मानती। वो उन दोनों का पीछा करती रहती है। लगता है ये ऐसे नहीं मानेगी। फिर बबलू बरसात और ओले की टोकरी खोलता है। राक्षसी घायल हो जाती है, लेकिन फिर भी पीछा करना नहीं छोड़ती। बबलू और चंदा भागते भागते गांव पहुंच जाते हैं। गांव वाले उनके पास आते हैं और उनसे पूछते हैं, क्या हुआ बच्चों, क्यों भाग रहे हो? बूढ़ी राक्षसी हमें मारने के लिए हमारा पीछा कर रही है। अरे हम सब भी राक्षसी के आतंक से बहुत परेशान हैं। चंदा अब मजबूरी में हमें इस राक्षसी को मारना ही पड़ेगा। गांव वाले भी इससे परेशान हैं और अगर हम इसे नहीं मारते हैं तो ये हमें मार डालेगी। फिर बबलू अंत में आग की टोकरी खोल देता है। बूढ़ी राक्षसी जलकर मर जाती है। तभी गांव के मुखिया भी वहां पहुंचते हैं। बच्चों, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। गांव वालों को बूढ़ी राक्षसी से मुक्त करा दिया। वो अक्सर हमारे जानवर खा जाया करती थी। इनाम के रूप में मैं तुम्हें एक घर दे रहा हूँ। गांव वाले बबलू और चंदा की शादी करा देते हैं। फिर बबलू और चंदा घर बसाकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। सुल्तानपुर के गांव में दिलशेर और शमशेर 2 भाई रहा करते थे। इनके पिता जमींदार थे, इसलिए दोनों के पास करोड़ों की संपत्ति थी। यही संपत्ति दोनों भाइयों के बीच झगड़े की वजह बन जाती है। दिलशेर की पत्नी स्वभाव में तेज तर्रार है। दिलशेर हमेशा अपनी पत्नी का कहना मानकर उसे खुश रखने की कोशिश करता है। दिलशेर के 2 बच्चे हैं, जिनमें एक बेटा 7 साल और एक बेटी 5 साल है। दिलशेर का छोटा भाई शमशेर स्वभाव से सीधा और भाई का आज्ञाकारी है। शमशेर की अभी शादी नहीं हुई है। इसी का फायदा उठाकर दिलशेर की पत्नी शमशेर को रास्ते से हटाकर उसकी संपत्ति पर कब्जा करना चाहती है। दिलशेर और पत्नी के बीच षड्यंत्र की रूपरेखा बन चुकी है। इसलिए शमशेर गांव के बाहर एक जादूगर से मिलने जाता है। दिलशेर जादूगर की कुटिया में आया है। यहाँ जादू करने का सामान जैसे खोपड़ी, काला कपड़ा रखा है और आग जल रही है। सामरी खुश हुआ, तुम अपने भाई को रास्ते से हटाने आए हो। जादूगर सामरी, तुम तो सब जानते हो। हाँ, मैं सब जानता हूँ। तुम अपने भाई को मारकर उसकी संपत्ति को हड़पना चाहते हो। सामरी, वो मेरा सौतेला भाई है, इसलिए मुझे उससे कोई हमदर्दी नहीं है। बताओ मुझसे क्या चाहते हो? मेरे भाई शमशेर को इस काम के लिए मुझे क्या मिलेगा? मुंह मांगी कीमत। ठीक है, ये जादुई राख धोखे से तुम अपने भाई को खिला देना, वो आदमी से बकरा बन जाएगा। क्या कह रहे हो? क्या वो सच में बकरा बन जाएगा? हाँ, और वो बकरा 40 दिन में अपनी मौत मर जाएगा। लेकिन इसमें एक शर्त है, 40 दिन तक तुम्हें बकरे को अपने पास ही रखना होगा, उसकी सेवा करनी होगी, उसे घास खिलाने के लिए गांव से दूर जंगल ले जाना होगा। ये काम तो मुझे 40 दिन तक करना होगा ना? हाँ, तभी तुम अपने मकसद में सफल हो पाओगे। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। इसका इनाम तुम्हें मिल जाएगा। दिलशेर अपने भाई शमशेर को जादुई राख खिलाकर उसे बकरा बना देता है। शमशेर, जो अब बकरा बन गया है, वो अपने भाई के इस अत्याचार को चुपचाप सह लेता है, कोई शिकायत नहीं करता। शमशेर बकरा जरूर बन गया है, लेकिन वो अपने भाई से इंसानों की जुबान में बात कर सकता है।
दिलशेर की पत्नी शमशेर को बकरे के रूप में देखकर खुश होती है। दिलशेर बकरे को चारा खिलाने के लिए गांव से बाहर लेकर जाता है। शमशेर चलो, जल्दी से चारा खाकर अपना पेट भर लो। भैया आपने ऐसा क्यों किया? मुझसे मेरी संपत्ति मांग लेते, मैं कभी इनकार नहीं करता। ज्यादा हरिश्चंद्र बनने की जरूरत नहीं है, चुपचाप घास खा और अपना पेट भर। क्या मुझे जिंदगी भर ऐसे ही बकरा बनकर जीना होगा? नहीं, तुम्हारी कहानी जल्दी खत्म हो जाएगी। अम्मी, शमशेर चाचा कहाँ हैं? कल से दिखाई नहीं दे रहे। तुम्हारे चाचा काम करने दूसरे गांव गए हैं, अब वो यहाँ नहीं आएंगे। ये अपने घर में बकरा कहाँ से आया है? चुप रहो, बेकार की बात नहीं करते। शमशेर कहाँ है, ये प्रश्न पहेली बन गया है। हम उसके पड़ोसी हैं, हमें हर बात की खबर रहती है। लगता है उसे संपत्ति के लालच में कहीं गायब कर दिया है। कुछ दिनों से दिलशेर के घर में एक बकरा आ गया है। भाई का गायब होना और बकरे का आना, इसमें कोई रहस्य जरूर है। अरे भाग्यवान, जैसे पानी में लकड़ी नहीं डूबती, वैसे ही सच बात भी कभी नहीं छुपती। आप सही कह रहे हैं, आज नहीं तो कल शमशेर की सच्चाई सबके सामने आ ही जाएगी। दूसरों की चिंता में हम अपनी नींद क्यों उड़ाए? चलो, हमें तो सोना है। जादूगर की शर्त के अनुसार दिलशेर बकरे को रोज चारा खिलाने जंगल ले जाता है। ऐसा करते हुए आज उसे 30 दिन से ज्यादा हो गए हैं। आज दिलशेर का बेटा जंगल घूमने की जिद करके साथ आ गया। बकरा जंगल में घूमने जाता है और साथ में उसका बेटा भी है। बकरा जंगल में घास चरता है। वहीं एक नदी भी है। दिलशेर बैठा है। उसका बेटा खेलते हुए कब नदी में चला जाता है, दिलशेर को पता ही नहीं चलता। बेटा पानी में डूबते हुए चिल्लाता है। दिलशेर बेटे को बचाने के लिए भागता है, लेकिन उसे तैरना नहीं आता, इसलिए किनारे पर खड़े होकर ही बेटे को पुकारता है। बकरा यानी शमशेर डूबते हुए दिलशेर के बेटे को बचाने के लिए नदी में कूद जाता है और उसे बचाकर नदी के किनारे ले आता है। दिलशेर अपने बेटे से मिलकर रोता है और बकरे की तरफ देखता है। दिलशेर बकरे को भी गले लगाकर रोता है और अपने बेटे के साथ वापस आने लगता है। दिलशेर बकरा और बेटे के साथ घने जंगल से वापस आता है। जंगल के रास्ते में उसे दहाड़ता हुआ शेर दिखाई देता है, जिसे देखकर दिलशेर के पसीने छूट जाते हैं। शेर, पापा आप हमें बचाइए, अब हम क्या करेंगे पापा? डरो नहीं बेटा, मैं हूं ना, तुम डरो मत। मेरा शिकार बकरा, इसे मेरे हवाले कर दो। नहीं, मैं इसे तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता। देखो, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं सिर्फ बकरा खाकर अपना पेट भर लूंगा। अगर तुम मुझे गुस्सा दिलाओगे तो मैं तुम तीनों को खा जाऊंगा। शेर जी, आप दूसरा शिकार ढूंढ लीजिए। शेर जी, नहीं, मैं यही बकरा खाऊंगा। शेर जी, आप मुझे खाकर अपना पेट भर लीजिए, लेकिन मेरे भाई और मेरे बच्चों को जाने दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें खाकर शांत हो जाऊंगा। नहीं शेर जी, नहीं, इसे मत खाना, इसके बदले मुझे खा लो। मुझे अपनी भूख मिटानी है, जल्दी करो। शेर जी, आप मेरा शिकार करो। नहीं, मेरा शिकार करो, इस बकरे को छोड़ दो। शेर, आप मेरा शिकार करो। तुम दोनों आपस में तय कर लो किसे मरना है, मेरा समय खराब मत करो। शेर हमेशा बकरे को ही खाता है। नहीं, शेर आदमी को भी खाता है। तुम बकरे को बचाने के लिए अपनी जान दे रहे हो। हाँ शेर जी, क्योंकि ये बकरा नहीं, मेरा छोटा भाई है शमशेर। क्या ये बकरा शमशेर चाचा है? ये बकरा तुम्हारा भाई कैसे हो सकता है? इसके पीछे मेरे लालच और स्वार्थ की कहानी है। मेरे कहने से एक जादूगर ने मेरे भाई को बकरा बना दिया। हाँ, दौलत के लालच में तुमने ऐसा किया। हाँ, दौलत की लालच में मैं अंधा हो गया था। तो फिर इस बकरे के लिए अब ममता क्यों जाग रही है? क्योंकि इसने मेरी और मेरे बेटे की जान बचाकर मेरी आंखें खोल दी। तभी शेर अचानक जादूगर बन जाता है, जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। जादूगर सामरी, तुम यहाँ कैसे आ गए?
मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था और तुम इस परीक्षा में पास हो गए। तुम्हारे अंदर का शैतान मर गया है। हाँ जादूगर, मेरे अंदर माया की लालच, भाई से दुश्मनी, ये सब खत्म हो गई है। तुम मेरे भाई को वापस कर दो। लेकिन तुम्हारी लालची पत्नी, उसको मैं समझा दूंगा। कृपया करके इसे बकरे से आदमी बना दो। कहकर हाथ जोड़ता है और भावुक होता है। हाँ जादूगर अंकल, मेरे चाचा को वापस कर दो। ठीक है, मैं इस बकरे को वापस आदमी बना देता हूँ। कहकर जादूगर कोई मंत्र पढ़ता है और अपना हाथ बकरे के ऊपर घुमाता है। उसके हाथ से लाइट निकलती है और बकरा वापस आदमी यानी शमशेर बन जाता है। दिलशेर और बेटा खुश होते हैं। दिलशेर शमशेर को गले लगाकर रोता है। भाई मुझे माफ कर दो। भैया, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। चाचा, सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो वो भूला नहीं कहलाता। अपने घर जाओ और ऐसे ही प्यार मोहब्बत से जिंदगी भर साथ रहना। शुक्रिया जादूगर। दिलशेर, शमशेर और बेटा जंगल से घर की तरफ जाते हैं। जादूगर खुश होकर हंसता है।